बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यवद्दु अहलुल आफ़ियति यौमल क़ियामति हीन युअता अहलुल बलाइ थवाब लौ अन्न जुलूदहुम कानत क़ुरिदत फ़िद दुनिया बिल मक़ारिज़। रवाहु तिर्मिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश हुई थी, तो अहले आफियत यानी जिनकी आजमाइश नहीं हुई, वो ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से कुतर दी जाती, लेकिन इन आजमाइश वाले लोगों जैसा अजर हमें मिल जाता। दोस्तों, ये है मुश्किल वक्त गुजार के तंगी परेशानी, वो बीमारी की शक्ल में हो सकती है, माली तंगी हो सकती है, जिस्मानी तंगी हो सकती है, औलाद की परेशानी हो सकती है। किसी भी तरह की आजमाइशों में वक्त गुजार के जाने वाले क़ियामत वाले दिन उनका अजर और मर्तबा इस कदर ज़्यादा होगा कि जिन लोगों की ज़िंदगियाँ आफ़ियत में गुजरी होंगी, वो ये तलब करेंगे कि काश हमें भी ये अजर मिल जाता और भले ही हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ और मर्ज़ की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मम मात मरीज़न मात शहीदा। जो आदमी मर्ज़ काटते काटते दुनिया से चला गया, उसको शहादत का मर्तबा हासिल होगा। और फरमाया, ववुक़िय फ़ितनतल क़ब्रि वग़ुदिया वरीहा अलैहि बिरिज़्क़िही मिनल जन्नह। और इस शख्स को कब्र के फितना से महफूज रख लिया जाएगा और सुबह और शाम इसको जन्नत से रिज़्क़ अता किया जाएगा। तो ये सारे फ़ज़ाइल उन लोगों के लिए हैं जो मर्ज़ पर, अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी भी तकलीफ़ पर सब्र करते हैं और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। हम सबको चाहिए, अगर कोई आजमाइश आ जाए, जैसा कि बारहा दरख्वास्त की गई, अल्लाह से आफ़ियत ही मांगनी चाहिए। अगर कोई आजमाइश आ जाए तो सब्र करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।